स्टूडेंट्स हैं वो अब अपनी ज़रा तवज्जो काम में पढ़ाएं, अपना फोकस सेट करें, ज़िंदगी की प्रायोरिटी बनाएं भाई, एम सेट करें, हमने ये पढ़ना है, हमने यहाँ जाना है, पहले एम सेट करें हो सके और आपके हाथ पाँव से। तो इसलिए बहुत एहतियात करनी है। और स्टेट आपने किडनी की पेन, बैक पेन, यूरिनरी ट्रैक्ट की इन्फेक्शन, बर्निंग, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, हम कर रहे हैं सितारों की बातें। और जहाँ तक बात है कि इस्लामिक ईयर हमारा शुरू हुआ है, ये इस्लामिक ईयर किस सितारे पे कैसा गुज़रेगा और ये किस सितारे के लिए खुशियाँ लाया है, किसके लिए एहतियातें, और ज़रा मुश्किल टाइम भी आ सकता है। कौन से ऐसे लकी सितारे हैं जिन्हें पैसा, दौलत, शोहरत मिलने वाली है, कौन से ऐसे हैं जिनको अपने मोहब्बत करने वाले दोस्त और फैमिली मिलने वाली है। तो मेरे ख़्याल में इस पर भी देखते हैं, इसको आपको बताते हैं। ये वो सितारे हैं कि जिनका आगे वो किस इस साल को किस तरह गुजारेंगे, किस जोश और वलवले से गुजारेंगे। और आज के इस प्रोग्राम का पहला सितारा है जनाब विर्गो। अच्छा, जब ऐसे विर्गो मैं बोलती हूँ ना, जो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है हुमैरा, उसका विर्गो स्टार है, वो मुझे याद आ जाती है क्योंकि बस जिस स्टार से आपका हो ताल्लुक़, और जैसे पाइसेस है, इनमें मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और भी और स्टार्स हैं जिनके सब फ्रेंड्स हैं, आपको काफ़ी उनकी क्वालिटीज़ और अच्छाइयाँ बुराई जब मैं लिख रही होती हूँ तो फिर मैं उनका भी सोच रही होती हूँ, अच्छा उनका कौन सा मामला कैसा रहेगा। अच्छा, ये जो है ना विर्गो के लिए तो बड़ा ये रोलर कोस्टर राइड साल है। और यहाँ ये हफ्ते का बता रही हूँ, लेकिन मैं इसके असरात पूरे जो साल के हैं वो बताने लगी हूँ आपको साथ। एक रोलर कोस्टर सी राइड है जिसमें अप्स एंड डाउन आएंगे। लाइफ ऐसे देखा जाए ना तो नाम ही अप्स एंड डाउन्स का है। अगर हमारी ज़िंदगी में बिल्कुल एक जैसी स्मूथ हो जाए तो भी बोरिंग हो जाती है। तो अप्स एंड डाउन, कभी खुशी कभी गम, तारा रम रम, ऐसी चीज़ें आ जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खुशी के बाद गम और गम के बाद खुशी मिले तो उसकी एक्साइटमेंट भी और ही होती है। लेकिन विर्गो जो है ना, मुझे इनका रुझान इस साल बड़ा रूहानी लग रहा है जनाब। विर्गो बड़े रूहानी नज़र आ रहे हैं। और वैसे तो मेरी तो सहेली तो वैसी बड़ी रूहानी है माशाल्लाह। लेकिन अच्छा, वैसे एक अजीब बात है, अल्लाह ने मुझे जितनी मेरी जो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो शुरू से बचपन से, मतलब ये क्या, यहाँ जो जैसी ज़िंदगी शुरू की जो मिली, वो सारी अल्लाह का शुक्र है ऐसे मिली जो पक्कन पाँचों वक्त की नमाज पढ़ने वाली, रोज़ों का एहतमाम करने वाली। और मतलब ये था कि हम एक जैसे थे, दुनियादारी भी रखी थी, लेकिन उन सब में ये खसूसियत थी। और स्टार्ट में कभी बच्चों की मसरूफ़ियत में कमी कोताही मेरे से हो जाती थी ना, तो मेरी सहेलियाँ ही मुझे डांटती थी, ये तुमने क्यों छोड़ी है नमाज, और ये कैसे छूट गई, और तुम्हें नहीं पता सारे काम हो जाते हैं, सब कुछ छोड़ दो और दुनिया को राज़ी करने से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे ये लोग होता था कि इसका भी काम कर दो, उसको भी ना कर दूं, और इस चक्कर में अपनी नमाज लेट हो जाती थी। तो वो बड़ी डांट पिटती थी। मेरी सहेलियां सारी माशाल्लाह नमाजी, पढ़ने वाली, और अल्लाह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात पे अमल करने वाली, बहुत ही अच्छी। ये भी खुशकिस्मती होती है अच्छे दोस्त मिलना। अच्छा जी जनाब, और ये है कि रूहानी तौर पर आप बहुत एक्टिव होते नज़र आ रहे हैं, और माशाल्लाह रूहानी तकरीबात में भी आपका जो है वो जाना, रूहानी मकामात का विज़िट, ये चीज़ें भी इम्कान है। देखिए हमारे लिए तो मतलब मक्का मदीना या फिर ज़ियारतें, ये चीज़ें रूहानी, या लाहौर में हम हों तो हमारा सबसे, हम दाता साहब जाना, मियाँ मीर सरकार, अल्लाह के दोस्त जो वली और औलिया हैं, इनको वहाँ जाके फातिहा ख्वानी करनी, ये भी एक हमारा एक रूहानी विज़िट ही हो जाता है। और इसी तरह
खैर अल्लाह के घर का मुकाबला तो कोई हो ही नहीं सकता। जब हम अल्लाह के घर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक पे ज़ियारत करते हैं, वो लुत्फ़ तो कोई दे ही नहीं सकता। बहरहाल इस तरह के इम्कानात विरगो के लिए काफ़ी हैं, और मेरे ख़्याल में ये बहुत खुश आइंद बात होती है जब अल्लाह ताला आपको ये चीज़ें ले सकता है। अच्छा, दूसरा मामला जो है ना, आपको तो पता ही है सियासत के आजकल क्या मामला चल रहे हैं। अच्छे 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 सियासत से दूर बैठे हुए हैं, समझ तो गए होंगे आप। तो लेकिन है कि सियासत एक खाली यही नहीं होती, एक हमारी मुल्की पॉलिटिक्स होती है, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली देखा है हमारे हर इदारे में, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी के अदारे हैं, हर इदारे के अंदर एक अलग सियासत चल रही होती है। घरों में चलती है, इदारों की बात तो छोड़ें, घरों में सास बहू की, देवरानी जेठानी की, नंद भावच की, ये सियासतें चलती रहती हैं। तो सियासत तो हर जगह पे, आप उससे जा नहीं छुड़ा सकते। यहाँ कोई भी नहीं कह सकता कि मैं गैर सियासी हूँ। हर कोई शख्स किसी न किसी तरीके से इस सियासत में इन्वॉल्व है। तो सियासत से ख़ुद को दूर रखें, क्योंकि आपके वर्किंग प्लेस की सियासत, आपके घरेलू मामलात की सियासत या अमली सियासत इस टाइम आपको हार्म कर सकती है। आप पर कोई इल्ज़ामात लग सकते हैं, कोई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं। तो बी अवेयर ऑफ दिस सिचुएशन। अच्छा, और जो है एक तो ये कि जो माशाल्लाह इस टाइम बच्चे बच्चियाँ रिश्ते वगैरह के मामलात में ज़िंदगी का साथी ढूंढ रहे हैं, रिश्तों के मामलात जिनके चल रहे हैं, बहुत अच्छा टाइम है रिश्तों के लिए। अल्लाह ताला बहुत अच्छे रिश्ते करेगा, बहुत अच्छे रिश्ते आएंगे भी, और अल्लाह ताला मौका देगा कि वो करें भी। अपने बच्चों की सेहत भी थोड़ा, बच्चों की रूटीन, बच्चे क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, और बच्चों की रूटीन भी ज़रा नज़र रखें। बच्चे ज़रा इग्नोर्ड नज़र आते हैं। अपने हेल्थ के मामलों में भी अगर कोई जिस्म पे आपको गिल्टी महसूस होती है, कोई ऐसी निशानी, कोई एबनॉर्मल ग्रोथ, तो आपने बिल्कुल उसको इजी नहीं लेना, उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी है और आपने उसको फॉलो अप करना है। ये भी बहुत ज़रूरी है कि कोई अचानक से इस तरह की अल्लाह ना करे सिचुएशन बन सकती है। तो आपने ना इस चीज़ को इग्नोर नहीं करना। वैसे भी आपकी कोई अनयूजुअल ग्रोथ हो, कोई ऐसे सिम्टम्स हों जो नॉर्मली नहीं होते, उन आपको महसूस हो, तो आजकल का जो दौर है ना, इसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। बल्कि अभी मेरे नेबर्स में कल का ही मुझे पता चला है, हमारे एक नेबर है, उनको हार्ट का हुआ है, लेकिन उनकी वाइफ जो मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी है, वो मुझे बता रही थी कि ये टोटली ऐसे सिम्टम थे जैसे नॉर्मली हमें क्या कहते हैं, बेटा मुझे पानी पकड़ा दो, साथ ही साथ साथ में ये चीज़ें भी तो ज़िंदगी का हिस्सा है, क्या करें। अच्छा जनाब, तो वो उन्होंने कहा कि वही सिम्टम थे जैसे एक एसिडिटी के होते हैं, और आप इनो पी लेते हैं, सिट्रिक सोडा पी लेते हैं, दूध पी लेते हैं कुछ लोग, कुछ ब्यूकेन पी ली, मेडिसिन ऐसी पी ली कि चलो जी थोड़ा रिलीफ़ हो जाएगा। लेकिन इसको कभी भी इजी ना लें। वो तो शुक्र है आजकल नेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू नॉलेज हम एक दूसरे को ट्रांसफ़र करते रहते हैं, क्योंकि शुगर पेशेंट को प्रॉपर हार्ट के सिम्टम भी नहीं आते। तो उसने, उनकी बेगम ने कहा कि जब उनके जबड़े की तरफ दर्द गई और गर्दन की तरफ और कंधों की तरफ, तो मुझे शक पड़ा कि ये कुछ गड़बड़ भी हो सकती है, और राइट टाइम पे हॉस्पिटल ले गए तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बेटर हैं। वो नुकसान जो हो सकता था अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह ही बचाने वाला। लेकिन हमें अपने, इसीलिए कोई ऐसी ग्रोथ, कोई ऐसी चीज़ है तो आपने प्लीज़ उसको अवॉइड नहीं करना। और रिश्ते के लिए बहुत अच्छा टाइम है,
फाइनेंशियली भी इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी। और कारोबारी, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेचने का सोच रहे हैं या प्रॉपर्टी के लेन देन का, तो अवॉइड, स्पेशली 21-22 के बाद प्रॉपर्टी का डील करनी है तो करें, और पूरे कानूनी मामलात को देख कर करें, इतनी आसानी से ना आप होने दें। अच्छा जी, फिर आ गया लिब्रा, मेज़ान और इसमें जनाब बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, मैंने एक चीज़ देखा है कि इस टाइम एक मजहबी रुझान का बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है हर एक में, एक मजहबी रुझान। शायद ये वो दौर है कि आप इर्द गिर्द से जो जुल्म और सितम देख रहे हैं और मसाइल का बहुत ज़्यादा अंबार है, तो इंसान को जब वो घिर जाता है मुश्किलात में, प्रॉब्लम्स में, तो आखिर जो उसको उम्मीद और सहारा है ना, वो रब्बुल इज़्ज़त का है। हम आखिरी सहारा समझ के अपने अल्लाह से रुजू करते हैं, अल्लाह से करीब होने की कोशिश करते हैं। हालांकि मुझे जुमला दुरुस्त करना, हमें ये चाहिए कि हमारा पहला और आखिरी सहारा सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात ही है। बाकी इसके अलावा ना कोई आपको फ़ायदा दे सकता है, ना नुकसान, जब तक मेरा रब ना चाहे। तो इसलिए ये आप हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो रुझान पैदा हो रहा है इसमें, ये आप जो है ना, एक अजीब चीज़ है कि आप रिलीजियस तकरीबात में आपकी कोई इस तरह की महफ़िल होती है, उसमें आप शिरकत करने का इम्कान भी है और वहाँ आपको कोई अच्छा सोर्स भी मिल सकता है जो आपको फ़ाइनेंशियल इश्यूज़ भी सॉर्ट आउट हो कर सकता है। फ़ाइनेंशियल मामलात में आपको बेटरमेंट आएगी इंशाल्लाह। जो मसले मसाइल अभी तक थे, रुकावटें थीं, प्रॉब्लम्स थीं, इशू हैंडल नहीं हो रहे थे, अल्लाह के फ़ज़ल से वो अब जाने का टाइम आ गया है, अब चीज़ें बेहतर होने का टाइम आ गया है। तो इसलिए वो, लेकिन हमारा मसला पता है क्या है, अभी हम कोई काम शुरू नहीं करते, उसकी बुनियाद भी नहीं रखते, हम उसको ढंढोरा बहुत पीट देते हैं। और अगर हमारा काम अल्लाह की रज़ा से अच्छा चल जाए, कोई चीज़ भी ऊपर से ये सोशल मीडिया पे जो हम पोस्टें लगा लगा के अपनी तरफ से दूसरों को चला रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी बदबख्ती भी ला रहे होते हैं, हम नज़र में आ रहे होते हैं, हसद में आ रहे होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं। तो बहरहाल ये चीज़ें कोई अच्छी नहीं है और एहतियात करनी चाहिए हमें। आपसे तो मैं कहूँगी लिब्रा से कि वो राजदारी का बड़ा ख्याल रखें और इस पे बहुत फोकस करें। ऐसे मेरी चाय भी आ गई है, अभी थोड़ी गर्म है। अच्छा जनाब, और दूसरा, आपकी भी टॉरस की तरह ना आपकी किडनी, यूरिनरी ट्रैक और ये इशू चीज़ें ज़रा इशू करती नज़र आ रही हैं। आपने किडनी की पेन, बैक पेन, यूरिनरी ट्रैक की इन्फेक्शन, बर्निंग, आपने इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड नहीं करना, इसका टाइम पे ट्रीटमेंट करना है। ये पता नहीं मैं क्या क्या कर रही हूँ माइक के साथ। बहरहाल आपने इसका टाइम पे करना है ट्रीटमेंट, और शॉपिंग जाना है तो बहुत एहतियात करनी है, क्योंकि इस दौरान कोई आपकी कीमती चीज़ चोरी होने का या इस तरह इम्कान है। बहुत अकेले मत जाएं, 2-4 लोगों के साथ जाएं और अपनी चीज़ों की हिफाजत खुद करें ताकि आपकी कीमती चीज़ें लॉस होने से रुक जाएं। अब आ गया जी स्कॉर्पियो और अक्रब। अच्छा जी, आपका जो सबसे ज़्यादा वो आ रहा है चीज़ें कि वो एक तो सबसे पहली जो चीज़ है, प्रायोरिटी नंबर 1 मैं आपको बताती हूँ, वो है आपकी वालदा की सेहत। आपके पेरेंट्स की हेल्थ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे वालदा का। और
क्या कहते हैं, अगर आप घरेलू मसाइल जो हैं आपके उसको आप सॉर्ट आउट करने की तरफ लेके जाना है। आप देखेंगे दिन ब दिन चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, आपके इशू खुद ब खुद हल होंगे। लेकिन है कि नए लोगों पे आपने ट्रस्ट नहीं करना, या सुनी सुनाई बात पे या अफवाह पे आपने टोटल अवॉइड करनी है। ये चीज़ें आपको जो है ना, ड्राइविंग की बड़ी एहतियात करनी है। और जैसे आप खुद ही कोई तेज़ धार चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो चाकू, छुरी, आरी, हथौड़ी, इस चीज़ में आपको अपना एहतियात करनी है कि ऐसी कोई चोट लगने का ख़दशा नज़र आता है जिसमें से ब्लीडिंग हो सके और आपके हाथ पाँव से, तो इसलिए बहुत एहतियात करनी है। और स्ट्रेटजी ज़िंदगी की चेंज करें। आपने बहुत अरसा एक ही स्ट्रेटजी पे अमल किया, अब दिस इज़ द राइट टाइम कि आप थोड़ी सी अपनी ज़िंदगी का तरीक़ेकार भी बदल के देखें, प्रायोरिटीज़ भी बदल के देखें, काम को फोकस करें और रिश्तों को लेके आप बदगुमान ना हों। बदगुमानी बहुत बुरी चीज़ होती है। बहरहाल आपको अभी अपनी जगह हक बजानब है कि आपकी नीयत और आपके इतना डिवोटिंग होने के बावजूद आपको लोग क्यों नहीं समझते। लेकिन स्कॉर्पियन का ये भी तो इशू है ना, वो ओपन अप नहीं होते, अपनी दुनिया में मगन रहते हैं, ख़ुद को बहुत ज़्यादा एक शेल में छुपाया होता है। बहरहाल दे आर वेरी गुड पीपल, लेकिन थोड़े पुरसरार से लगते हैं। तो अब आपने ये चीज़ों को, रिस्क फैक्टर को अपनी ज़िंदगी से निकालना है। आपके स्किन इशू होने का ख़तरा है या आई से मुतल्लिक प्रॉब्लम आ रही है, कोई दबाव है, कोई जलन है, कोई दाना निकल आता है, कोई धुंधलापन है, इसको अवॉइड ना करें। स्किन के ऊपर कुछ चीज़ें अल्लाह ना करे आपको फ़ील हो तो फ़ौरन ट्रीट करें। देखिए वैसे ये आपकी इंशाअल्लाह ये चीज़ बेहतर हो जाएगी, अल्लाह ने चाहा। और अब सजेस्टेरियस, अच्छा जी, सजेस्टेरियस मेरी बेटी का भी है। अब ये यकीन माने ऐसे ही लग रहा है जैसे उसको सामने रख के किया है, क्योंकि शी इज़ बहुत ज़्यादा वो ओवरवर्क करती है। इसमें लिखा है कि ओवरवर्क ज़रा अवॉइड करें, इसमें लिखा है बच्चों के लिए केयर करें। वो केयर तो खैर बहुत ज़्यादा करती है, लेकिन वो ज़रा बच्चों की सेहत के हवाले से और ये है। और हम बातचीत करते हुए बहुत एहतियात करें, क्योंकि ऐसे लगता है कि जैसे आपके इर्द गिर्द लोग जो आपकी बात को बड़े गौर से सुन रहे होते हैं, लेकिन वो आपकी बात को तोड़ मरोड़ कर आगे पहुंचा सकते हैं और आपके लिए कोई हार्मफुल हो सकते हैं। और आपने कुछ, और आपने जो अपना ख्याल रखना है कि कोई आपकी स्लिपरी जगह से अल्लाह ना करे कोई चोट ना लगे, कोई बैक साइड पे कोई ऐसी चोट ना लगे आपको जिससे आपको नुकसान हो। और फाइनेंशियल मैटर अब बेहतरी की तरफ जाएंगे। और जो स्टूडेंट्स हैं वो अब अपनी ज़रा तवज्जो काम में पढ़ाएं, अपना फोकस सेट करें, ज़िंदगी की प्रायोरिटी बनाएं भाई, एम सेट करें। हमने ये पढ़ना है, हमने यहाँ जाना है, पहले एम सेट करें, उस टारगेट सेट करें और उसके बाद उसके पीछे दौड़ पड़ें। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें बहुत बेहतरी आएगी। और बाकी ये है कि अचानक कहीं किसी महफ़िल में कोई पुराने फ्रेंड्स मिल सकते हैं। सोशल मीडिया पे आप काफ़ी पॉपुलर भी हो सकते हैं। सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म पकड़ें, उसमें भी तरक्की का इम्कान है। तो अल्लाह बहुत बेहतरी करे, लेकिन अपनी सेहत का, अपनी चोट लगने के ख़दशे का, इन तमाम चीज़ों को मरूज़ ख़ातिर रखें और सदका दिया करें, सदका ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखें।